वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1251 एवरेज सेलिंग प्राइस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए हमें टेबल दिया गया है प्राइसेस, जिसमें 4 कॉलम्स हैं, प्रोडक्ट आईडी, स्टार्ट डेट, एंड डेट और प्राइस। प्रोडक्ट आईडी, स्टार्ट डेट, एंड डेट इज द प्राइमरी की, तो ये कॉम्बिनेशन प्राइमरी की है। Each row of the table indicates the price of the product ID in the period from start date to end date. ठीक है। For each product ID there will be no two overlapping periods. That means there will be no two intersecting periods for the same product ID. ठीक है। तो एक प्रोडक्ट आईडी के लिए एक ही पीरियड रहेगा, ओवरलैपिंग पीरियड्स नहीं होंगे इस पर। और दूसरा टेबल है हमारा यूनिट्स सोल्ड, इसमें प्रोडक्ट आईडी, परचेज डेट और यूनिट्स है। यहाँ पे डुप्लीकेट रोज हो सकती है। ईच रो ऑफ द टेबल इंडिकेट्स द डेट, यूनिट्स एंड द प्रोडक्ट आईडी ऑफ ईच प्रोडक्ट सोल्ड। तो जो भी बिका है प्रोडक्ट तो उसके हमें डेट, यूनिट्स और प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द एवरेज सेलिंग प्राइस फॉर ईच प्रोडक्ट। एवरेज प्राइस शुड बी राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। ऑर्डरिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें इनपुट में क्या दिया गया है। प्राइसेस में यहाँ 4 रिकॉर्ड है और यूनिट्स सोल्ड में भी 4 रिकॉर्ड है। ठीक है। और आउटपुट में देखिए कुछ ऐसा चाहिए, इनको 1, 2 में उनका एवरेज प्राइसेस चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे एक सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा टेबल नेम क्या है, प्राइसेस। तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जॉइन कौन सा हम करेंगे। तो यहाँ पे हमें चाहिए सारे प्रोडक्ट आईडीज़ का जितने आइटम्स सोल्ड हुए हैं। तो हमारा प्राइसेस में सारे प्रोडक्ट आईडी हैं, तो हमारा प्राइसेस में हम लेफ्ट जॉइन लगाएंगे यूनिट सोल्ड के साथ, यू ऑन। अब ऑन किस पे लगेगा, हमारा कौन सा प्राइमरी और फॉरेन की का कॉम्बिनेशन है, प्रोडक्ट आईडी। तो पी डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू यू डॉट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, हमारा जो परचेज डेट है वो स्टार्ट और एंड के बीच में होना चाहिए। तो यू डॉट परचेज डेट बिटवीन पी डॉट स्टार्ट डेट एंड पी डॉट एंड डेट। ठीक है। और हमारा को डेटा चाहिए प्रोडक्ट आईडी से ग्रुप करके, तो हम ग्रुप बाय क्या लिखेंगे, पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है। हमें आउटपुट में क्या क्या चाहिए, आउटपुट में हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी। ठीक है। और हमें क्या चाहिए, एवरेज। अब एवरेज हम कैसे निकालेंगे, एवरेज के लिए हमें क्या करना होगा कि टोटल का पहले सम करना पड़ेगा और उसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा हमारे टोटल नंबर ऑफ सेल्स से। ठीक है, कि कितना हमारा बिका है यूनिट्स। तो हम सम करेंगे पहले यू डॉट यूनिट्स, कितना यूनिट हमारा बिका है, इनटू पी डॉट प्राइस, जो उस प्रोडक्ट का प्राइस था। ठीक है। उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो बिका है, तो यू डॉट यूनिट्स। ठीक है। अब इसको हमें 2 डिजिट में राउंड करना था, तो राउंड कॉमा 2। ठीक है। अब इसको हमें क्या बताना है, ये होगा हमारा एवरेज प्राइस। तो इसको हम रन करके देखते हैं। देखिए ये एक्सेप्ट हो गया है, जो हमारा आउटपुट था वो मैच कर गया है। तो एक बार क्वेरी को हम समझते हैं। हमें सारे प्रोडक्ट के एवरेज प्राइस निकालने थे जितना वो सोल्ड हुआ है। तो हमने प्राइसेस के साथ जॉइन लगाया, लेफ्ट जॉइन, क्योंकि प्राइसेस में हमारा सारा प्रोडक्ट का डेटा है। ऐसे हो सकता है कि कुछ यूनिट्स हमारे सोल्ड नहीं हुए, तो प्राइसेस से अगर नॉर्मल जॉइन लगाते तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए हमने लेफ्ट जॉइन लगाया प्राइसेस से। ऑन लगाया प्रोडक्ट आईडी पे, क्योंकि दोनों में प्रोडक्ट आईडी है। और हमारा जो परचेज डेट था वो स्टार्ट और एंड के बीच में होना चाहिए था, तो इसीलिए हमने उसको बिटवीन लगाया है। ठीक है।
और हमें प्रोडक्ट आईडी से डेटा चाहिए था, इसलिए हमने प्रोडक्ट आईडी से ग्रुप कर दिया उसको, ठीक है। और हमें आउटपुट में क्या चाहिए था, प्रोडक्ट आईडी चाहिए था, तो हमने पी डॉट प्रोडक्ट आईडी लिखा है। और हमें एवरेज प्राइस चाहिए था, तो एवरेज प्राइस कैसे निकलता है, टोटल का सम कि जितने हमारे आइटम्स बिके और उनका क्या प्राइस था, तो उन टोटल का सम और हमारे कितने आइटम्स बिके हैं, तो यूनिट टोटल यूनिट्स का सम हो गया। तो इससे हमने डिवाइड किया और उसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए राउंड लगा दिया, तो वो एवरेज प्राइस निकल गया। इससे हम सबमिट करके देखते हैं। देखिए सबमिट में यहाँ पे ये एरर आ गया, क्योंकि यहाँ देखिए एवरेज प्राइस नल है, इसका मतलब आउटपुट में नल भी आ सकता है। तो अगर हमारे को नल आएगा तो उसको हमें ज़ीरो करना होगा। तो अगर नल आ रहा है तो उससे हम ज़ीरो कर देंगे इस तरीके से, इफ़ नल देन ज़ीरो। अब सबमिट करके देखते हैं इसको। तो देखिए ये सॉल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो गया है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू।